जी जी जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रभात सिंह और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी न्यूज़ को। हिंदी न्यूज़ मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू ई की हिंदी न्यूज़। तीन कारण क्यों लोगन पॉल अ, तीन कारणों क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई द्वारा कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच बुक करना एकदम गलत फैसला है। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश फ्रांस 2024 में कोडी रोड्स ने एजे स्टाइल्स को हराकर अपना टाइटल रिटेन किया। अब उनकी नज़रें किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट पर रहेगी। इस इवेंट के लिए उनके मैच का ऐलान भी कर दिया गया है। किंग एंड क्वीन ऑफ द किंग रिंग में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में कोडी का सामना लोगन पॉल के साथ होगा। ब्लू ब्रांड में जब इस मैच का ऐलान हुआ तब कई लोग हैरान हो गए थे। कंपनी द्वारा कोडी और पॉल की बुकिंग किसी को समझ नहीं आई। डब्ल्यूडब्ल्यूई को इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में डबल चैंपियन अधिक कंफ्यूजन का कारण बन सकते हैं। कोडी और लोगन के बीच मैच की शर्त अभी तक तय नहीं की गई। ऐसा प्रतीत हो सकता है दोनों के बीच होने वाले मैच का विजेता डबल चैंपियन बन जाए और ये बहुत ही खराब मूव हो सकता है। डबल चैंपियन होने से डिवीज़न में गड़बड़ी हो सकती है। आपको याद होगा साल 2022 में रोमन रेंज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैम्प और यूनिवर्सल चैम्पियन यूनिफाइड की थी। इसके बाद कई महीनों तक कंपनी के ऊपर सवाल भी खड़े हुए थे। जो भी सुपरस्टार डबल चैंपियन बनेगा उसके काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा और ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। कंपनी ने साल 2015 और 19 में सेथ रॉलिन और बेकी लिंच के साथ कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया था, लेकिन दोनों के बहुत जल्द एक टाइटल गंवा दिया था। इस मूव के बाद दोनों टाइटल के साख में भी कमी आ सकती है। अगर दोनों चैंपियनशिप को यूनिफाइड कर दिया जाए तो फिर मिड कार्ड रेसलर को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सक पाएगा। दूसरा कारण, दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार में से कोई भी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोडी रोड्स और लोगन पॉल दोनों इस समय कंपनी में टॉप सुपरस्टार में से रूप में काम कर रहे हैं। दोनों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और ये भी चीज़ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को दिलचस्प बनाती है। हालांकि किसी न किसी को जोखिम भी उठाना पड़ेगा। रेसलमेनिया एक्सएल में कोडी रोड्स ने टाइटल जीता और तब से अभी तक वो इमोशंस की गाड़ी पर सवार हैं। वो इतनी जल्दी चैंपियनशिप गंवा देंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। कंपनी को भी नुकसान होगा और उसका करियर भी खत्म हो सकता है। लोगन पॉल का हारना उनके मोमेंट को ख़राब कर देगा। उन्होंने अभी तक अच्छे मुकाबले लड़कर टाइटल को रिटेन किया है। रोड्स से हारकर लगभग वो टूट जाएंगे और एक चैंपियन के रूप में जो उन्होंने काम किया है उसे कोई याद नहीं रखेगा। अगर दोनों में से किसी को भी हार मिले तो फिर ये बर्दाश्त के बाहर होगा। नंबर 1, कोडी रोड्स के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएस चैंपियन लोगन पॉल भारी पड़ सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन में मैच के ऐलान के बाद दोनों सुपरस्टार के बीच काफ़ी गहमागमी देखने को मिली थी। पूरे सेगमेंट में पॉल ने
रोड्स की बुराई की और अपने आप को शानदार बताया। लोगन ने द अमेरिकन नाइटमेयर को नीचे दिखाते हुए खुद को श्रेष्ठ बताया। इन सभी चीज़ों को देखकर लग रहा है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में भी लोगन पॉल सुर्खियां बटोर सकते हैं। पॉल की पहले से फैन फॉलोइंग तगड़ी है और वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो रिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें रोड्स को कमज़ोर बनाती हैं। इसके बाद रोड्स की क्षमता पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। जी जी जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रभात सिंह और आ, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी न्यूज़ को। हिंदी न्यूज़ मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू ई की हिंदी न्यूज़। तीन कारण क्यों लोगन पॉल तीन कारणों क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई द्वारा कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच बुक करना एकदम गलत फैसला है। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश फ्रांस 2024 में कोडी रोड्स ने एजे स्टाइल्स को हराकर अपना टाइटल रिटेन किया। अब उनकी नज़रें किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट पर रहेगी। इस इवेंट के लिए उनके मैच का ऐलान भी कर दिया गया है। किंग एंड क्वीन ऑफ द किंग रिंग में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में कोडी का सामना लोगन पॉल के साथ होगा। ब्लू ब्रांड में जब इस मैच का ऐलान हुआ तब कई लोग हैरान हो गए थे। कंपनी द्वारा कोडी और पॉल की बुकिंग किसी को समझ नहीं आई। डब्ल्यूडब्ल्यूई को इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में डबल चैंपियन अधिक कंफ्यूजन का कारण बन सकते हैं। कोडी और लोगन के बीच मैच की शर्त अभी तक तय नहीं की गई। ऐसा प्रतीत हो सकता है दोनों के बीच होने वाले मैच का विजेता डबल चैंपियन बन जाए और ये बहुत ही ख़राब मूव हो सकता है। डबल चैंपियन होने से डिवीज़न में गड़बड़ी हो सकती है। आपको याद होगा साल 2022 में रोमन रेंज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन यूनिफाइड की थी। इसके बाद कई महीनों तक कंपनी के ऊपर सवाल भी खड़े हुए थे। जो भी सुपरस्टार डबल चैंपियन बनेगा उसके काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा और ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। कंपनी ने साल 2015 और 19 में सेथ रॉलिन और बेकी लिंच के साथ कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया था, लेकिन दोनों के बहुत जल्द एक टाइटल गंवा दिया था। इस मूव के बाद दोनों टाइटल के साख में भी कमी आ सकती है। अगर दोनों चैंपियनशिप को यूनिफाइड कर दिया जाए तो फिर मिड कार्ड रेसलर को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल पाएगा। दूसरा कारण, दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार में से कोई भी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोडी रोड्स और लोगन पॉल दोनों इस समय कंपनी में टॉप सुपरस्टार में से रूप में काम कर रहे हैं। दोनों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और ये भी चीज़ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को दिलचस्प बनाती है। हालांकि किसी न किसी को जोखिम भी उठाना पड़ेगा। रेसलमेनिया एक्सएल में कोडी रोड्स ने टाइटल जीता और तब से अभी तक वो इमोशंस की गाड़ी पर सवार हैं। वो इतनी जल्दी चैंपियनशिप गंवा देंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। कंपनी को भी नुकसान होगा और उसका करियर भी ख़त्म हो सकता है। लोगन पॉल का हारना उनके मोमेंट को ख़राब कर देगा। उन्होंने अभी तक अच्छे मुकाबले लड़कर टाइटल को रिटेन किया है।
रोड्स से हारकर लगभग वो टूट जाएंगे और एक चैंपियन के रूप में जो उन्होंने काम किया है उसे कोई याद नहीं रखेगा। अगर दोनों में से किसी को भी हार मिले तो फिर ये बर्दाश्त के बाहर होगा। नंबर 1, कोडी रोड्स के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन लोगन पॉल भारी पड़ सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन में मैच के ऐलान के बाद दोनों सुपरस्टार के बीच काफ़ी गहमागमी देखने को मिली थी। पूरे सेगमेंट में पॉल ने रोड्स की बुराई की और अपने आप को शानदार बताया। लोगन ने द अमेरिकन नाइटमेयर को नीचे दिखाते हुए खुद को श्रेष्ठ बताया। इन सभी चीज़ों को देखकर लग रहा है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में भी लोगन पॉल सुर्खियां बटोर सकते हैं। पॉल की पहले से फ़ैन फॉलोइंग तगड़ी है और वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो रिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें रोड्स को कमज़ोर बनाती हैं। इसके बाद रोड्स की क्षमता पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।